वंदो ज्ञानानंद कर, नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शोध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। बोलिए परमकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की। हमारा गुड़स्थान चर्चा बहुत सुंदर विषय प्रारंभ हुआ है, जिस विषय का आज हमारा शुभारंभ है। कल तो हमने एकमात्र विषय की भूमिका देखी थी कि किस प्रकार से जो ये विषय चलने वाला है वो किस प्रकार से हमारा विषय आएगा। आज हमारा विषय का टॉपिक है, ये जो आपके सामने मंगलाचरण दिख रहा है, इस मंगलाचरण का क्या अर्थ है ना, इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसका अपन पूरा बहुत अच्छा इसका अर्थ है, आप लोगों को आनंद आएगा। और हम इसका एक एक छंद के द्वारा, एक एक काव्य के द्वारा अर्थ करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को अपना माइंड बिल्कुल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि विषय मंगलाचरण में भी कठिन हो सकता है। कहीं कहीं कठिन मिलेगा, कहीं कहीं हम उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग सावधान हैं। ओके, प्रारंभ करते हैं। आज हमारा विषय है मंगलाचरण का अर्थ। ये जो मंगलाचरण आपके सामने है, इसका अर्थ देखना है हमको। इसमें वास्तव में किन किन को नमस्कार किया गया है, किन किन की वंदना की गई है, किन किन की अर्चना की गई है, उसका यहाँ आप पूरा उल्लेख आएगा। देखते हैं आज कितने काव्यों का अर्थ हो जाता है। नहीं तो कुछ काव्यों का आज अर्थ होगा अर्थात, और जो काव्य रह जाएंगे उनका हम अगली कक्षा में अर्थ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बंदो ज्ञानानंद कर, क्या कहा? बंदों का अर्थ होता है नमस्कार करके। बंदों अर्थात नमस्कार करके। ज्ञानानंद कर, ज्ञान आनंद को करने वाले। करने वाले अर्थ लेना देने वाले, माने बंदों माने नमस्कार किया गया है इसको, जो ज्ञान आनंद को करने वाले हैं, ज्ञान आनंद को देने वाले हैं, है ना। कितना हुआ, आगे देखिए। नेमि चंद गुण कंद, या गुण माने वो वाला गुड़ नहीं लेना खाने वाला, है ना, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर कह रहे हैं नेमि चंद, यहाँ पर नेमि चंद्राचार्य को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? नेमि चंद्राचार्य। कौन से नेमि चंद्राचार्य? जिन्होंने गोमट्ट सारजी ग्रंथि की रचना की है, ऐसे नेमि चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती। उनका पूरा नाम ध्यान रखना आप लोग, क्या नाम है पूरा? नेमि चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती। इस नाम से जो शोभा प्राप्त करते हैं, शोभायमान हैं, ऐसे नेमि चंद्राचार्य को कहा बंदो ज्ञानानंद कर। बंदो माने उनको नमस्कार किया गया है,
वो कैसे हैं? ज्ञान आनंद को करने वाले हैं, अर्थात ज्ञान आनंद को देने वाले हैं। कौन? नेमी चंद। नेमी चंद का अर्थ है नेमी नाम माने नेमी चंद्राचार्य, जो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर कह रहे हैं गुण कंद, जो गुणों के कंद हैं, गुणों के समूह हैं, गुणों के समुदाय हैं, ऐसे नेमी चंद्र आचार्य को यहाँ पर बंदों माने प्रथम में प्रथम नमस्कार किया गया है। फिर देखिए बंदों माने नमस्कार किया गया है। ज्ञान आनंद कर, ज्ञान आनंद को देने वाले, ज्ञान आनंद को करने वाले, ज्ञान आनंद की प्राप्ति कराने वाले नेमी चंद गुणकंद। नेमी चंद अर्थात नेमी चंद्राचार्य, जो कि गुणों के समूह हैं, गुणों के समुदाय हैं, जिनमें अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसे नेमी चंद्राचार्य को यहाँ पर नमस्कार किया। माधव वंदित विमल पद। माधव तो हमने बहुत प्रकार से सुना है, माधव का अर्थ बहुत प्रकार से आता है, लेकिन यहाँ पर माधव का क्या अर्थ लेना? देखिए भारती जी दमो ध्यान दीजिएगा, यहाँ माधव क्यों लिया गया है? जो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माधव उसे कहते हैं जो नेमी चंद्र आचार्य के एक शिष्य थे। क्या कहा? नेमी चंद्र आचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था माधव चंद्र त्रैविद। क्या नाम था? माधव चंद्र त्रैविद। उन्हीं के द्वारा माने जो गुरु के शिष्य हैं, नेमी चंद्र आचार्य के शिष्य थे माधव माने कौन? माधव चंद्र त्रैविद। इनके द्वारा वंदित नमस्कार कराया गया है। किसको नमस्कार कराया गया है? नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार कराया गया है। किसके द्वारा? उन्हीं के शिष्य के द्वारा। उनके शिष्य का क्या नाम था? माधव चंद्र त्रैविद। उनके द्वारा नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार कराया गया है। वंदित माने नमस्कार करा रहे हैं। और विमल पद किसको? उनके विमल पद को, विमल जो उनके चरण हैं, उन चरणों को नमस्कार कराया गया। जो कैसे हैं चरण? कमल रूपी चरण है, विमल रूपी चरण है। विमल का अर्थ यहाँ पर कमल भी ले सकते हैं, और विमल का अर्थ यहाँ पर मल रहित जो जिनकी छवि है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और कैसे हैं? पुण्य पयो निधि नंद, पुण्य के सागर हैं, पुण्य जिनमें भरा हुआ है, पुण्य को प्राप्त कराने वाले हैं, पुण्य के परिपूर्ण है पुण्य से। ऐसे यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर आप लोगों की बहुत शंकाएं खड़ी हो सकती हैं, होंगी भी, और मुझे पता है शंकाएं हो भी रही होंगी। कैसी शंकाएं? ये तो गुणस्थान विषय है अलका जी, ये विषय का नाम तो गुणस्थान है। नेमी चंद्र आचार्य इस गुणस्थान में कहां से आ गए? भारती जी इटावा, नेमी चंद्र आचार्य को गुणस्थान के मंगलाचरण में नमस्कार क्यों किया गया है? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को लेने का क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैं आप लोगों को घटना सुनाता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, बिजन वन में, कौन से वन में? बिजन वन में नेमी चंद्राचार्य अध्ययन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, उस समय उनके पास एक राजा आए, उन राजा का नाम था राजा चामुंड राय। क्या नाम था? राजा चामुंड राय। तो क्या हुआ, नेमी चंद्र आचार्य ने उनको देखते ही अपना ग्रंथ बंद कर दिया, स्वाध्याय करना बंद कर दिया। इतना देखते ही नेमी जो वो राजा आए थे, राजा चामुंड राय, उन्होंने नेमी चंद्र आचार्य से कहा कि हे महाराज जी, आपने हमको देखकर ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? तो मुनिराज ने कहा, नेमी चंद्र आचार्य ने कहा कि ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र राजनीति में फंसे लोगों के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा चलिए
ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं है, कोई बात नहीं, यदि हमारे लिए भी कुछ हो तो उसकी रचना करिए। क्या कहा? राजा चामुंड राय ने आग्रह किया नेमी चंद्राचार्य से, यदि हमारे लायक भी कोई ग्रंथ हो तो उसकी रचना करिए, जिससे हम लोगों को भी लाभ हो, हम लोग भी कुछ पढ़ सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम रखा गोमट्ट सार। क्या लिखा? गोमट्ट सार। और उस ग्रंथ का नाम गोमट्ट सार क्यों पड़ा? क्या कारण था गोमट्ट सार पढ़ने का? क्योंकि जो आचार्य हैं, जो जो राजा थे चामुंड राय, उनका घरेलू नाम गोमट्ट था। क्या कहा? जो चामुंड राय राजा थे, उनका घरेलू नाम गोमट्ट होने से उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम भी गोमट्ट सार पड़ गया। जैसे होता है ना, अपने अपने घर में भी बच्चों के नाम होते हैं, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, नानू, पन्नू, ऐसे नाम होते हैं ना। इस प्रकार के नाम, माने ऐसा भी नाम उनका था, चामुंड राय का घरेलू नाम था गोमट्ट। और उसी गोमट्ट नाम से उन्होंने गोमट्ट सार ग्रंथ की रचना की, पहली बात। अब गोमट्ट सार ग्रंथ की रचना हुई, उस गोमट्ट सार में मुख्यतः 2 अध्याय प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? गोमट्ट सार में सबसे पहला जीव कांड और दूसरा नंबर का होता है कर्म कांड, है ना? क्या कहा? जीव कांड, कर्म कांड। अब जो जीव कांड है, जीव कांड के पहले अध्याय का नाम है गुणस्थान। क्या कहा? जीव कांड जो विषय है उसके पहले अध्याय का नाम है गुणस्थान, इसलिए यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया गया है। क्लियर? यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य नमस्कार क्यों किया, यदि कोई पूछे तो क्या कहेंगे? यहाँ पर सबसे पहले कहना है कि गोमट्ट सार ग्रंथ के रचयिता नेमी चंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। उनके द्वारा जो गोमट्ट सार लिखा गया है, गोमट्ट सार में 2 मुख्यतः अध्याय प्राप्त होते हैं, जीव कांड और कर्म कांड, है ना? अब जीव कांड में जो पहला अध्याय प्राप्त होता है उसका नाम है गुणस्थान, गुणस्थान टॉपिक, उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो इससे क्या ख्याल में आता है रचना जी, कि ये गुणस्थान भी नेमी चंद्र आचार्य ने ही लिखा हुआ है। ठीक, उन्हीं का विषय है, तो जिसका विषय हो उसको नमस्कार नहीं करेंगे तो ये तो उसका अपमान हो जाता है ना? इसलिए सबसे पहले उनका नाम लेना जरूरी है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार क्यों किया गया है, पहली बात हो गई। अब देखिए, अब इसका दूसरा अर्थ निकलेगा इसी छंद का, बंदो ज्ञानानंद कर। बंदो माने नमस्कार करके, ज्ञानानंद माने ज्ञान आनंद को करने वाले। कौन? अभी तो हमने नेमी चंद का अर्थ लगाया था नेमी चंद्राचार्य, अब यहाँ पर हम लगाएंगे नेमीनाथ भगवान। क्या कहा? नेमी चंद का अर्थ यहाँ पर अब नेमीनाथ भगवान होगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। पहले तो अब देखो, आप लोग घूमना मत कि नेमी चंद्र आचार्य भी कह दिया, नेमीनाथ भगवान भी कह दिया, दोनों ही सही है ना? नेमी चंद्र आचार्य भी सही है और नेमीनाथ भगवान भी लगेंगे, दोनों ही इसमें लग सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेमीनाथ भगवान को लेंगे कि नेमी चंद्र माने नेमीनाथ भगवान, जो कैसे हैं? गुणों के कंधे हैं, गुणों के समूह हैं, है ना? और फिर माधव वंदित। अब यहाँ पर माधव अलग आ जाएगा। अब यहाँ पर माधव किसको लेंगे? आपने सुना होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, उसमें से एक नाम माधव भी आता है। क्या आता है? माधव। क्योंकि उनके चचेरे भाई थे, सबको पता है ना? तो चचेरे भाई होने से, और सबसे मुख्यतः बात तो यह है कि जो श्री कृष्ण है वो नारायण थे, है ना? अब जो नारायण थे उन्हीं के द्वारा जो समवसरण की रचना हुई, नेमिनाथ भगवान के समवसरण रचना किसके निमित्त से हुई? नारायण के निमित्त से। और नारायण कौन से? श्री कृष्ण भगवान। तो उन्हीं के द्वारा नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कराया गया है। किनके द्वारा? माधव माने श्री कृष्ण के द्वारा, वंदित माने नमस्कार कराया गया है। किनको? नेमिनाथ भगवान को। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। आप लोग भ्रमित मत हो ना कि यहाँ पर नेमीचंद्र आचार्य भी ले लिया, नेमीनाथ भगवान भी ले लिया। कैसे ले लिया? यहाँ पर नेमीनाथ भगवान इसलिए लिया है क्योंकि जो श्री कृष्ण थे उनके चचेरे भाई थे, नारायण थे।
तो उनके द्वारा ही उनके भाई को नमस्कार करा दिया गया है एक रूप से, है ना। यहाँ पर माधव का दूसरा नेमिनाथ भगवान की ओर से लेंगे तो माधव का अर्थ आएगा श्री कृष्ण, और यदि नेमिचंद्र आचार्य की ओर से लेंगे तो माधव का अर्थ आएगा माधव चंद्र त्रैविद। अब देखिए, अब एक प्रश्न और आपका खड़ा हो सकता है, यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को ही क्यों लिया गया है? क्या कहा मैंने? क्योंकि नेमिनाथ भगवान तो दूर दूर तक कहीं नहीं आते, आप लोगों को पता भी होगा। नेमिनाथ भगवान तो देखा जाए तो दूर दूर तक उनकी कभी छवि यानी दिखती गुलिस्तान के विषय में कि नेमिनाथ भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, कहाँ से आए होंगे। इसमें देखिए, अब देखिए आप लोगों को मैं ढूंढ के बताता हूँ कि नेमिनाथ भगवान को इसमें क्यों लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य धरसेन ने किन किन को ज्ञान दिया था? आचार्य पुष्पदंत को और आचार्य भूतबली को, है ना। पहली बात क्या कहा? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को धरसेन आचार्य ने ज्ञान दिया था। कहां पर ज्ञान दिया था? गिरनार पर्वत के ऊपर। क्या कहा? धरसेन आचार्य ने आचार्य पुष्पदंत भूतबली को कहां पर ज्ञान दिया था? गिरनार पर्वत पर, पहली बात। और जो गिरनार पर्वत है वो नेमिनाथ भगवान से सुशोभित होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए थे, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। क्या कहा? जो गिरनार पर्वत है वहां पर नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए थे, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो जो उनकी धरा होने से उनका कल्याणक, जो उनके कल्याणों से जो पर्वत पवित्र है, और उस जगह पर जो ज्ञान दिया गया था सठ खंडागम ग्रंथ का आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली को दिया गया था। तो यहाँ पर नेमिनाथ भगवान के जो स्थान पर, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान के कल्याणक हुए थे, वहां पर आचार्य धरसेन ने आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली को सठखंडागम ग्रंथ का ज्ञान दिया था। और सबसे बड़ी बात, सठखंडागम ग्रंथ की रचना नेमिनाथ जिनालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? सठखंडागम ग्रंथ की रचना नेमिनाथ जिनालय में हुई थी। दूसरी बात, अब देखिए, जो नेमिनाथ जिनालय में सठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी, तो सठखंडागम से या गुलिस्तान का क्या कारण बैठता है? कोई बताना चाहता है कि सठखंडागम से गुलिस्तान में कैसे आ जाएंगे? किसको ख्याल में आ रहा हो तो बता, हाथ खड़ा करे। देखिए, सठखंडागम देखा जाए, गोमट्ट सार जो ग्रंथ है वो सठखंडागम का सार है। क्या कहा मैंने? गोमट्ट सार जो ग्रंथ है वो सठखंडागम ग्रंथ का सार है। और सठखंडागम गुड़स्थान का टॉपिक है, उसमें जो जीव कांड है उसमें गुड़स्थान आता है। तो यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को भी नमस्कार कर देंगे। सब खिचड़ी पक गई होगी मुझे पता है। हाँ, अब देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल लाइन से चला देता हूँ। सबसे पहले तो आचार्य धरसेन ने आचार्य पुष्पदंत भूतबली को सठखंडागम का ज्ञान दिया था। पहली बात, कहां पर दिया था? कहां पर ज्ञान दिया था? गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक से सुशोभित होता है, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और कौन सा कल्याणक होता है श्वेता जी? मोक्ष कल्याणक। 3 कल्याणकों से ये माने पर्वत सुशोभित होता है, पहली बात। और ये जो सठखंडागम ग्रंथ है इसका सार क्या है? गोमट्ट सार ग्रंथ। और गोमट्ट सार ग्रंथ, उसका जो जीव कांड का पहला अध्याय क्या है? गुलिस्तान। तो यहाँ पर नेमिनाथ भगवान कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के आ गए। अभी भी नहीं लगता तो ऐसे पकड़ लें, सठखंडागम ग्रंथ की रचना नेमिनाथ जिनालय में हुई थी। क्या कहा? सब घूम गए। नेमिनाथ जिनालय में सठखंडागम ग्रंथ की रचना की गई थी। और जो सठखंडागम है उसका सार गोमट्ट सार है, और गोमट्ट सार है उसका जो जीव कांड जो अध्याय है उसमें गुलिस्तान टॉपिक आता है। इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। कठिन है क्या? सरल भी नहीं है। क्या कहा?
चलिए, इतनी बात कौन दोहरा सकता है। देखिए, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर से निकलता जाए, मैं यहाँ से बोलता जाऊं आपके ऊपर से निकलता जाए। आपको भी होना चाहिए क्लियर, तभी मजा आएगा, वरना तो मैं बोलता जाऊं आपको क्या आएगा फिर। अभी जो मैंने बताया है, कौन किस किसने मेरी बात पकड़ी है अभी तक, देखता हूं कौन अकलंक है। हाँ, हाथ ऊपर रखिएगा। नीरू जी, रितिका जी, भारती जी इटावा, सुमन जी, पूनम जी जैन इटावा, भारती जी दमोह, रजनी जी, रचना जी, पूनम जी भिंड, मोक्ष की मम्मी, हाँ श्वेता जी, उषा जी, वाह क्या बात है उषा जी, आप भी खिल गई, क्या बात। चलिए, सीमा जी का भी हाथ खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सभी लोगों को कि क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है। ये हम किस लिए बैठे हैं तो पता होगा ना आप लोगों को, हम बैठे क्यों हैं। क्या नाम है, प्रभा जी, क्लियर हो रहा है विषय, क्या चल रहा है हमारा, गुलिस्तान चल रहा है ना। इसमें सबसे पहले जो नमस्कार किया गया है वो नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया गया है। नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार क्यों किया गया है, क्योंकि नेमी चंद्र आचार्य ने जो राजा चामुंड राय थे उनके निमित्त से गोमट सार ग्रंथ की रचना की थी, और गोमट सार ग्रंथ की रचना करने पर उन्होंने उसमें 2 अध्याय का उल्लेख किया, जीव कांड, कर्म कांड। जीव कांड में पहला टॉपिक आता है तो गुलिस्तान का आता है, इसलिए यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कठिन लग रहा है ये विषय, फिर कोई दिक्कत नहीं है कोमल जी, नो टेंशन है ना, बैठा हूं मैं इधर। देखिए, एक एक के हाथ खड़े होने चाहिए। एक छंद का अर्थ बेशक आज हम 2 ही लाइनों का अर्थ करेंगे, लेकिन सभी को 2 लाइनों का अर्थ आना चाहिए। पहले क्या लग रहा था, क्या नाम है, पूनम जी, सुमन जी, भारती जी, 2 लाइन है, 2 लाइन में क्या होता है। अब पता चला कि 2 लाइन में क्या होता है। इसी का नाम तो शास्त्रों में गुलिस्तान कहा जाता है। गुलिस्तान विषय ऐसा वैसा विषय नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत ज्ञान, मतलब ज्ञान तो सभी में है लेकिन उपयोग बहुत स्थिर चाहिए, तब ये विषय पकड़ में आता है। मुझे भी ऐसे पकड़ में नहीं आ गया था, मुझे भी बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ी तब विषय पकड़ में आया था। लेकिन मैं आप लोगों को पकड़ा के रहूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ऐसा रहता है ना, जो बच्चा, कोई बच्चा होता है तो बार बार गिरता है तो माता पिता थोड़ी उसका हाथ छोड़ देते, जा बिते बिते मर, ऐसा नहीं बोलते, उसका साथ देते हैं, है ना। वैसे ही मैं भी आपका साथ देता चलूंगा, क्योंकि अपन को कोई भगने की जरूरत नहीं है कि आगे कुछ होने वाला है, कि पेपर लेना है, कि ऐसा करना है वैसा करना है, आराम से चलेंगे। एक एक व्यक्ति का हाथ खड़ा होना चाहिए तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, वरना ये 2 छंदी मैं महीने में चलाऊंगा। चलिए, बंदो माने नमस्कार किया गया है, ज्ञानानंद माने ज्ञान आनंद को करने वाले हैं, नेमी चंद, नेमी चंद का अर्थ यहाँ पर लेना नेमी चंद्राचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती, ठीक। और वो कैसे हैं, गुणों के कंध हैं, गुणों के पिंड हैं, गुणों के समुदाय हैं। और माधव, यहाँ पर नेमिचंद्र आचार्य की जगह जो माधव यहाँ पर माधव बंधित करेंगे तो माधव माने कौन, उनके ही शिष्य, कौन, माधव चंद्र त्रैविद, उनके द्वारा यहाँ नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार कराया गया है, ठीक है। और पुण्य पयो निधि नंद, जो कैसे है, पुण्य के सागर हैं, पुण्य के माने समझ लीजिए एक तरह से पुण्य के सागर है, बहुत माने पुण्य को प्राप्त कराने वाले हैं, नंद हैं, ठीक है। चलिए, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक मैं एक उठा के देखता हूँ चावल, यदि एक चावल पका होगा, सब चावल पके हो सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग भी यही करते होंगे, कुकर में एक चावल पकड़ते हैं और सारे चावल ख्याल में आ जाते हैं। मैं चावल भी ऐसा पकड़ूंगा जो चावल ऊपर ऊपर रहता है, जो पक नहीं पाता है, उस चावल पकड़ूंगा। हाँ, हाथ खड़ा करिए एक बार, कौन कौन बता सकता है, वो लोग हाथ खड़ा करें जो मतलब बिल्कुल बता ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के क्या नाम है, आ जाइए। यहाँ पर हमारे 2 अलका जी आ गई है ना, एक अलका जी बा वाली हैं। आप लोग एक काम करिए, अपना अपना अपने नाम के आगे शहर का नाम अवश्य लिखे, है ना, जिससे नहीं मुझे कंफ्यूजन होगी मैं किसका माइक ऑन कर रहा हूँ। चलिए, क्या नाम है, प्रभा जी, माइक ऑन करिए।
हाँ बताइए। मैं बताऊं प्रभा? हाँ, जो पहला है इनको उसका कहा अर्थ। सर बंदो ज्ञानानंद सर नेमी चंद्रगुण कंद। यहाँ पर नमस्कार किया गया है जो ज्ञान के ज्ञानानंद नेमीचंद आचार्य को नमस्कार किया गया है, जो गुणों के कंद हैं, गुणों के खान हैं। और फिर माधव बंदित माधव मतलब उनके शिष्य, नेमीचंद आचार्य के शिष्य थे जिनका नाम था माधव चंद ग्रैविड, उनको नमस्कार किया गया। विमल पद, विमल का मतलब मल रहित भी है और कमल भी है, उनके पद चरण को, जो पुण्य के सागर हैं उनको। और एक जगह नमस्कार किया गया है नेमीचंद भगवान को। बहुत बढ़िया। और उनका अर्थ माधव, माधव। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को कि यहाँ पर नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया गया है प्रथम में प्रथम, और दूसरा नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले यहाँ कह रहे हैं नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार क्यों किया गया है, क्योंकि नेमी चंद्र आचार्य ने गोमटसार ग्रंथ की रचना की थी। और गोमटसार ग्रंथ की रचना किसके निमित्त से की थी? गोमटसार के रचना उन्होंने जो राजा चामुंड राय हैं उनके निमित्त से की थी। इसका नाम गोमटसार इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा के घरेलू घर का नाम गोमट था। ठीक है। और जो गोमटसार ग्रंथ है उसका जो उसमें 2 अध्याय मुख्यतः लिए गए हैं, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में जो प्रथम विषय आता है वो है गुणस्थान, इसलिए यहाँ पर गुणस्थान के मंगलाचरण में नेमीचंद्र आचार्य को नमस्कार किया गया है। इसके बाद फिर कहते हैं कि आगे बात कर रहे हैं नेमी चंद्रमन या नेमिनाथ भगवान को भी ले सकते हैं। अब यहाँ नेमिनाथ भगवान को लेने की क्यों बात कही गई है? क्योंकि नेमिनाथ भगवान तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते। तो यहाँ कह रहे हैं नेमिनाथ को इसलिए लिया गया है क्योंकि नेमिनाथ जिनालय में सतखंडागम ग्रंथ की रचना की गई थी। और जिसमें सतखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी, और सतखंडागम का सार गोमट सार है, और गोमट सार में जीव कांड है, जीव कांड में गुणस्थान है। इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ भगवान भी कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को भी नमस्कार किया गया है। उषा जी के लिए विषय क्लियर हो रहा है ना आपको? आगे देखिए, दोष दहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। देखिए, पहले क्या कहा? पहले तो दो लाइनों में नेमीचंद्र आचार्य को नमस्कार कर दिया और नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर दिया। अब किसको नमस्कार कर रहे हैं? अब करेंगे अरिहंत परमेश्वरी नमस्कार। क्या कह रहे हैं? दोष दहन, जिन्होंने दोषों को जला दिया है। क्या कर दिया है? दोषों का दहन कर दिया है। गुण गहन, गुणों को ग्रहण कर लिया है। गुणों को ग्रहण करके माने गुण अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है ना। जैसे घन, और घन माने बादल है, घन माने होता है बादल। जैसे बादल माने यदि बारिश होती है तो बारिश जो बादल है वो पानी से भरा रहता है, वैसे ही भगवान है अनंत परमेष्टि, वो गुणों के जो गुण हैं उनसे भरे हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर लेना। फिर कहते हैं अरि करी हरि अरहंत। क्या कहा? अरि माने होता है शत्रु, है ना। करी माने होता है हाथी, और हरि माने होता है सिंह। 3 बिंदु आ गए। अरि माने शत्रु, करी माने हाथी, और हरि माने सिंह। कह रहे हैं हाथी रूपी शत्रु के सामने सिंह के समान है अनंत परमेष्टि। क्या कहा? जंगल में क्या होता है कि सबसे बड़ा जानवर तो हाथी रहता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शरीर बड़ा होने से ज्यादा काम नहीं बनता, बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए। जब तक बुद्धि नहीं होगी तो आदमी कितना भी मोटा रहे, कितना बड़ा रहे, ताकतवर रहे, तो उसे अपनी ताकत का भान नहीं रहेगा। जैसे हाथी रहता है, आपने सुना होगा कि हाथी के जो कान होते हैं उस कान के कारण वो अपने अपने शरीर को नहीं देख पाता, है ना। क्यों? और उसको क्या लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझ में ज्यादा दम नहीं है।
यदि उसे पता चल जाए कि मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं तो बहुत विशाल हूं, मैं तो सबको मार सकता हूँ, पूरी दुनिया को अपने ऊपर उठा सकता हूँ, तो फिर तो वो कुछ भी कर जाए, लेकिन वो अपने कानों के कारण अपना शरीर नहीं देख पाता। आपका प्रश्न होगा तो औरों का तो देखता है ना, औरों का देखता है, ऐसी इतनी बुद्धि नहीं है कि औरों से पहचान कर ले कि मेरा भी इतना बड़ा होगा, है ना। इसलिए तो यहाँ पर हाथी बड़ा है, बेशक हाथी बड़ा होने से भी यहाँ पर कह रहे हैं अरे माने शत्रु, हाथी को शत्रु बताया है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर कहा जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है शेर, और शेर हाथी को भी परास्त कर देता है। क्यों? उसमें बुद्धि है, विवेक है। शरीर बड़ा होने से काम नहीं बनते, बुद्धि भी हमारी बड़ी होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, और शेर अपनी बुद्धि विवेक से हाथी को भी परास्त कर देता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि हाथी रूपी अरिहान, हाथी रूपी शत्रु से शेर के समान है अरिहंत परमेष्ठी। और शत्रु माने कौन? विकारी भाव, मोह राग देश, ज्ञानावरण आदि कर्म, ये कर्म है शत्रु। ठीक। फिर कह रहे हैं स्वानुभूति रमणी रमण। स्वानुभूति माने अपनी अनुभूति, अपनी आत्मानुभूति में रमण करते हैं, लीन रहते हैं, विचरण करते हैं, अपने आत्मानुभव में लीन रहते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं जग नायक। जग माने संसार, तीन लोक, तीन लोक के नायक हैं, तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के भगवान हैं। जयवंत, ऐसे हमारे अनंत परमेष्ठी जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे, ये हमारी सबकी भावना रहती है। और इस प्रकार से हमने पहले छंद में तो नेमिचंद्र आचार्य को, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, और दूसरे में हमने अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया, और अगला जो छंद है उसमें किसको नमस्कार किया, इसकी हमारी विशेष चर्चा कल आएगी। और अभी हमारा समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं सभी को। जय जिनेन्द्र।